जीवन में सफलता पाने एवं किसी कार्य में दक्षता पाने के लिए बार बार अभ्यास करना आवश्यक होता है। यह बात मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पक्षियों पर भी समान रूप से लागू होती है। कबूतर का शावक शुरू में चावल के दाने पर चोंच मारता है, पर चोंच पत्थर पर टकराती है। बाद में वही पत्थरों के बीच पड़े चावल के दाने को एक ही बार में उठा लेता है। अभ्यास की आवश्यकता अत्यंत महीन और मुलायम तिनकों से बनी रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर से बनी कुएं की जगत पर निशान पड़ जाते हैं। इन्हीं निशानों को देखकर मन बुद्धि कहलाने वाले बदरराज के मस्तिष्क में बिजली कूद गई और उन्होंने परिश्रम एवं लगन से पढ़ाई की और संस्कृति के व्याकरणाचार्य बन गए। कुछ ऐसा ही हाल कालिदास का था, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे। बाद में निरंतर अभ्यास करके संस्कृति के प्रखंड विद्वान बने और विश्व प्रसिद्ध साहित्य की रचना की। ऐसा ही लॉर्ड डिज़रायली के संबंध में कहा जाता है कि जब वे ब्रिटिश संसद में पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए तो संबोधन के अलावा कुछ और न कह सके। उन्होंने हार नहीं मानी और जंगल में जाकर पेड़ पौधों के सामने बोलने का अभ्यास करने लगे। उनका यह अभ्यास रंग लाया और संसद में जब वे दूसरी बार बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका भाषण सुनकर सभी संसार चकित रह गए। अभ्यास की महत्ता से मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षी भी परिचित है। मधुमक्खियां निरंतर परिश्रम और अभ्यास से फूलों का पराग एकत्र करती है और अमृत तुल्य शहद बनाती है। सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। खिलाड़ी वर्षों अभ्यास करता है और मनचाही सफलता प्राप्त करता है। पृथ्वीराज चौहान, राज दशरथ आदि वीरों द्वारा शब्दवेदी वान चलाकर निशाना लगाना उनके निरंतर अभ्यास का ही परिणाम था। विज्ञान की सारी दुनिया ही अभ्यास पर टिकी है। विज्ञान की खोजें और अन्य आविष्कार निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सके। खोज के लिए ही अभ्यास करते करते पूरी उम्र निकल जाती है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास की महत्ता अधिक है। पुराने जमाने में जब शिक्षा पाने का केंद्र गुरुकुल होते थे और शिक्षा प्रणाली मौखिक हुआ करती थी, तब भी विद्यार्थी अभ्यास से ही श्लोक और ग्रंथ याद कर लेते। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।